हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल पे। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लास 10th से। क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हम डिस्कस करेंगे, दोनों ही लैंग्वेज को साथ लेकर के चलेंगे और हम इस चैप्टर को सीखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम के रिबिन का दहन किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अपन को दिमाग में ये आएगा कि क्या मैग्नीशियम रिबिन, क्या ऑक्सीजन, कुछ समझ नहीं आया। तो ये समझ में कैसे आएगा? समझ में अपन को रिएक्शन से आएगा, इनके सिंबल से आएगा। अगर अपन को मैग्नीशियम का सिंबल पता है, ऑक्सीजन का सिंबल पता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पता है, रिएक्शन बनाना आता है, तब अपन को समझ में आएगा। तो सारी की सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर समझ में आएगी, तो अंत तक जरूर देखना इस वीडियो को। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस यानी कि Mg प्लस O2। तो ये Mg जो है वो होता है मैग्नीशियम का एक सिंबल और जो O2 है वो होता है ऑक्सीजन का सिंबल। तो बहुत जाने के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सिंबल तो O होता है, तो यहाँ पे O2 क्यों लिखा हुआ है? तो ऑक्सीजन में बता दूं कि ऑक्सीजन जो होता है एक डाई एटॉमिक होता है। क्या होता है? डाई एटॉमिक। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से डाई एटॉमिक हमारे पास में एटम्स होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन F2 के अंदर रहता है, फ्लोरीन Cl2 Br2। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो होता है O2 के अंदर रहता है। हाइड्रोजन गैस भी आपने देखी होंगी H2 की फॉर्म में रहती है। तो ये भी याद रखना है आपको कि ऑक्सीजन जो होता है वो डायटोमिक होता है, O2 की फॉर्म में होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। मैंने क्या बोला? मैग्नीशियम रिबिन को हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। अपन ने देखा होगा बर्नर होता है, बर्नर जिसे हीट दी जाती है, उसी से हम बर्न करेंगे मैग्नीशियम रिबिन को। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो होता क्या है? तो इन दोनों, ये दोनों जो है आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये दोनों अपन क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे। हिंदी में बोले तो ये कहलाते हैं अभिकरण। दैट्स ऑल। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे क्या? ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि कहलाएगा हमारे पास में प्रोडक्ट, यानी हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ये हो सकता है। अब ये बात ये आएगी कि यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन O2 है, ये बना कैसे? अपन को समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये चीज जाननी है तो अंत तक रुके, लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा कि चीज हुई कैसे है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और लास्ट में इस बात का आंसर जरूर दूंगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे अपन ने बैलेंस इक्वेशन की बात करती है कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बैलेंसिंग की बात आएगी कि दोनों टाइप जो है एटम, नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, सो नीड टू बैलेंस स्केलेटन इक्वेशन इज नेसेसरी। यानी कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके पहले और उसके बाद में जो हमारे पास में नंबर ऑफ एटम है वो समान होने चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो हमारे पास में क्लास 11th के अंदर एक लॉ होता है। जब हम क्लास 11th में पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक लॉ होता है जिसके कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो ये कहता है कि दोनों तरफ जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ एटम जो है दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में सेम होने चाहिए, ये बात होती है। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं एक अनबैलेंस रिएक्शन ले लेते हैं। अपन बैलेंसिंग का मतलब समझने वाले हैं क्लास 10th के अंदर। तो यहाँ पे एक अनबैलेंस इक्वेशन लेते हैं। वो इक्वेशन क्या है? हमारे पास में इस तरीके से लिखी गई है और यहाँ पे Fe अपन को पता होना चाहिए। Fe द सिंबल ऑफ आयरन, यहाँ पे फिर H2O, यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है जो कि वाटर का मॉलिक्यूल, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए H2O। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे एक यहाँ पे हमारे पास में क्या होना चाहिए? एरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसे एरो होना चाहिए। यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एक रिएक्शन क्या? अनबैलेंस है, यानी कि अनबैलेंस का मतलब समझना है आपको।
मतलब क्या समझोगे, यहाँ पे देखो आयरन 1 है और यहाँ पे आयरन 3 है, यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं है। तो अपन को क्या करना है, नंबर ऑफ एटम बराबर करना है। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि दोनों तरफ मास इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम समान होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, तो सबसे पहले आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आयरन को क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे आयरन को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। कैसे करूंगा मैं 3, यानी कि यहाँ पे मैं अगर 3 लिख दूं तो यहाँ पे आयरन बैलेंस हो गया क्या, क्या यहाँ पे आयरन बैलेंस हो जाता है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 बैलेंस है। तो अब मैं सेकेंडली किसको बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो मेरे को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा रिएक्टेंट के साइड में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिएक्टेंट के साइड में क्या करता हूँ, 4 लिख देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो गया, आयरन भी 3 है हो गया, और ऑक्सीजन भी मेरे पास में क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि इधर भी 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 आयरन है, इधर भी सॉरी इधर भी 3 आयरन है और इधर भी 3 आयरन, बैलेंस है। अब बात है लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो 4 करना पड़ेगा। अब देखते हैं 4 कैसे करेंगे। तो 4 करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखते हैं पूरी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पे पूरी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये नंबर लिखा है ना, तो 4 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ऐसे होता है कि हाइड्रोजन के साथ में भी 4 है, ऑक्सीजन के साथ में भी 4 है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं, तो 4 दूनी 8 है और यहाँ पे भी 4 दूनी 8 है, यानी कि पूरी की पूरी रिएक्शन अब अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट ऑन बोथ साइड इज इक्वल, यानी कि इधर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि जो तत्व है हमारे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास में संतुलित है, बैलेंस है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग बैलेंसिंग इक्वेशन केमिकल इक्वेशन इज नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। यानी कि हिट एंड ट्रायल, प्रयास और ऐसा कुछ हिंदी में बोलते हैं, आप देख लीजिएगा हिंदी में भी यहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी ही लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि अपन को देखना है, हिट करके देखना है कि कौन सा फिट बैठता है, और इसी मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि बैलेंसिंग का एक मेथड होता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप पूरी तरीके से बैलेंसिंग सीखना चाहते हैं कि आपका एकदम अर्जुन के निशाने की तरह बैलेंसिंग हो, तो आपको एक आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है, वहां से देख सकते हैं पूरी की पूरी बैलेंसिंग का तरीका, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे किस तरीके से हो सकता है हमारे पास में। अभी एक इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास में, वही इक्वेशन है आयरन वाली, ये पूरी की पूरी मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दी एनसीईआरटी की बुक से। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होगी, जैसे कि आयरन के आगे ये एस लिखा हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल के आगे ये जी लिखा हुआ है, और ये आयरन ऑक्साइड के आगे एस लिखा हुआ है, और ये हाइड्रोजन के आगे जी लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया भाई। तो यहाँ पे इनका मतलब समझना होगा कि यानी कि आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में है, वाटर जो है गैस। अब यहाँ पे वाटर गैस फॉर्म में कैसे हो गया, यानी कि आपने भाप तो देखी होगी, वेपर तो देखी होगी, यानी कि ये वाटर जो है वेपर के फॉर्म में है, ठीक है, ये अपन को समझना होता है। और ये आयरन ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में, और हाइड्रोजन तो गैस के फॉर्म में ही होती है, आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और बातें देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये रिएक्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, वो हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करती है। अब यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा हुआ है 340 एटीएम। अब व्हाट इज द एटीएम, यानी कि किसी भी रिएक्शन की कंडीशन को एरो के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एटीएम को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटीएम जो है हमारे पास में प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना है तो लिखते हैं कभी कभी टेम्परेचर लिख देते हैं, या फिर ऐसा एरो बनाते हैं, कैसा एरो बनाते हैं, ऐसा, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास में क्या बनाते हैं, एरो बना देते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जब कार्बन, ये आपने रिएक्शन पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसके अंदर देखो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लिया गया है, इंग्लिश में बोलेंगे तो सनलाइट लिखा हुआ होगा, सूर्य का प्रकाश, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो कि प्लांट्स के थ्रू यानी कि पौधों के द्वारा की जाती है। यानी कि यहाँ पे एरो के ऊपर जो भी अगर कोई भी चीज लिखी हुई है, यानी कि वो रिएक्शन की कंडीशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बात क्लियर है। और अगर कोई भी हमारे प्रोडक्ट के से पास में एस जी ये लिखा हुआ है, यानी कि वो उसकी
फॉर्म को बता रहा है कि वो गैस के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, सॉलिड के अंदर है। एक और AQ भी लिखा होता है, यानी कि वो लिक्विड जलीय रूप में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा होता है ना, AQ लिखा हुआ होता है तो वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब देख लेते हैं और बातें हमारे पास में क्या हो सकती है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, अब वो समय आ चुका है कि आपको बताने का तरीका कि किस तरीके से वो रिएक्शन हुई थी कि मैग्नीशियम रिबन का जब हमने क्या करा है, बर्न कर रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो किस तरीके से हुआ था। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। अगर आपको नहीं पता है तो याद रख लीजिए, क्योंकि 10th के लेवल में आपको ये सब नहीं बताया जाता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो मैग्नीशियम का स्टेट होता है +2, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है उसका होता है -2, यानी कि इसका होता है +2, इसका होता है -2। अब यहाँ पे +2 -2 क्यों बता रहे हो भाई साहब, तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके नंबर की बहुत ज्यादा रिएक्शन बनाने में जरूरत है। अब क्या जरूरत है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है ना 2, वो यहाँ पे जाएगा इसके पास में, और ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, MgO, तो यहाँ पे MgO बनना चाहिए। तो यहाँ पे तो अगर मैं इस नंबर को इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास में कुछ Mg2O2 बनेगा, MgO तो नहीं बनेगा। तो मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनना है कि कोई भी रिएक्शन होती है उसको जो प्रोडक्ट बनता है उसको सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो बचेगा वो क्या बचेगा, MgO बचेगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बचेगा। इस तरीके से होता है। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आई है, अगर नहीं भी आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी के ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हिंदी और इंग्लिश में समझाने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।